कबीर साहब ने कहा कि भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरत नहीं पल पल लेत संभाल। कंगाल के पॉकेट में पैसा है, मेहनत मजदूरी करके कमाया बेचारे ने, अब पॉकेट में रखा हुआ, भीड़ में जा रहा बाजार से, दुकान देखता है लेकिन ध्यान पॉकेट में, भीड़ में से जा रहा है लेकिन ध्यान पॉकेट में। फिर आगे जाकर कहीं पानी का इंतजाम था, पानी पिया और पेड़ के नीचे सहारा लेकर लेट गया, आंखें बंद हैं, विश्राम कर रहा है, पर ध्यान फिर भी उसका पॉकेट में है। उसे लगता है मेरी कीमती चीज मेरे पॉकेट में है। कबीर साहब कहते हैं जिसके हृदय में सबसे कीमती चीज परमात्मा का नाम है, वो दुनिया दुनिया में बातचीत जरूर करेगा लेकिन ध्यान अपने दिल में अपने परमात्मा में ही रहेगा। उसे कह लगेगा कि ध्यान भगवान से नहीं हटना चाहिए, चलूं फिरूं काम करूं, दुनिया में सबसे कीमती अगर मेरे लिए कुछ हो सकता है तो मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, वहाँ से ध्यान नहीं हटना चाहिए। और एक उदाहरण तो उन्होंने और भी अद्भुत दिया, भक्ति की सुधि यूं करो दो उदाहरण दिए हैं, जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरत नहीं प्राण तजे ते ही संग। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे कामी काम, कहे कबीर बिसरत नहीं निस्दिन आठो याम। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे गागर पनिहार, हालत डोलत सुरति में कहत कबीर विचार। वो बड़े अद्भुत सिमरन के संबंध में संदेश दिए। कामी के मन में जैसे काम का भाव रहता है, हर पल उसका ध्यान एक ही तरफ, जैसे कंगाल का ध्यान दाम पर लगा रहता है, जैसे हिरन नाद सुनकर ध्वनि सुनकर चोट खा लेता है, तीर लग गया लेकिन फिर भी प्राण छोड़ते छोड़ते भी ध्यान उधर ही लगा हुआ, वो बांसुरी फिर से सुना दे कोई। कबीर कहते हैं कि सुख हो या दुख हो या कोई जीवन में धुन हो कि ये पाना है, सब चीजों के बीच में तुम्हारा ध्यान अपने भगवान में लगा रहे तो तुम्हें सिमरन आ गया और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अगला उदाहरण उनका बहुत अद्भुत है, जैसे गागर पनिहार, पनिहारी जैसे घड़े भरकर चलती है, हालत डोलत सुरति में कहत कबीर विचार। पनिहारी घड़े भर के चलेगी तो सिर पर गड़ा, उस घड़े के ऊपर भी गड़ा, और फिर एक छोटा सा, एक और कलश छोटा सा ऊपर रख लेते, तीन तीन घड़े, एक हाथ में बाल्टी, एक हाथ से ऊपर वाला घड़ा संभाल रखा है। अब रास्ता है उबड़ खाबड़ और साथ में चल रही हैं सहेलियां, हालत डोलत सूरती में हिल डुल रही है लेकिन घड़ा नहीं गिरने देती। अब यहां तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, उबड़ खाबड़ रास्ता, सहेलियां साथ में है तो बातचीत भी चल रही है, और सिर पर घड़े। अब तीन बातों को बहुत ध्यान से समझना कि जिम्मेदारियां कितनी, जैसे घड़े के ऊपर घड़ा और उसके ऊपर भी एक घड़ा, और इतनी ही बात नहीं, हाथ भी खाली नहीं, उसमें भी एक बाल्टी। इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके पास हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां लेने के बाद भी जिंदगी का रास्ता उबड़ खाबड़ है। तो इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, ऊंचे नीचे रास्ते पर ये चल रही है, लेकिन पांव रखती है ध्यान ऊपर कि बैलेंस बना रहे, वो ध्यान ऊपर से नहीं हटाती। जैसे उसका ध्यान ऊपर से हटा,
बैलेंस बिगड़ा और गड़े नीचे। कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाओ लेकिन ध्यान ऊपर रखो, उबड़ घापड़ रास्ते पर चलो लेकिन ध्यान ऊपर रखो, और जैसे सहेलियों से बातचीत भी करती जाती है, व्यवहार भी निभा रही है, पर व्यवहार निभाते हुए भी ध्यान ऊपर है कि ऐसे ही दुनिया का व्यवहार भी निभाओ, कठिनाइयों के बीच भी चलो, जिम्मेदारियां भी निभाओ, लेकिन ध्यान ऊपर बनाए रखो तो बैलेंस बना रहेगा। तुम्हारा ध्यान ऊपर से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर ध्यान आपका है तो बैलेंस बना रहेगा। ऐश में और तैश में संतुलन बिगड़ता है। लेकिन जिसका ध्यान वहां है, ना ऐश में ना तैश में संतुलन नहीं बिगड़ने देगा, ऐश्वर्य के बीच में भी रहेगा तो भी कहेगा उसकी कृपा है। और अगर गुस्सा भी करना पड़े तो ये समझेगा सुधार के लिए कर रहा हूं, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं। वो अपनी बुद्धि को होश में रख करके अपना गुस्सा भी कर लेगा। जैसे एक बच्चे पर माँ गुस्सा करती है, माँ का गुस्सा कैसा होता है। माँ को तो कहा गया है कि एक माँ ही तो है जिसका प्यार पूरी जिंदगी, बच्चा उसका कितना भी बड़ा हो जाए, भले ही 50 साल का हो जाए और वो बूढ़ी हो जाए, वो 80 की हो गई, 85 की हो गई, बच्चा 60 साल का हो गया, तो 6 साल का था या 6 महीने का या 60 साल का, उसका प्यार हमेशा एक जैसा ही रहता है अपने बच्चे पर, कभी कम नहीं होता। हमेशा माँ एक जैसा ही प्यार रखती है। तो ये बात जरूर ध्यान में रख लीजिए कि जिन लोगों का ध्यान भगवान में है, जिनका संतुलन बना हुआ है, ऐश में है या तैश में है, संतुलन बनाकर चल रहे हैं, गुस्सा भी करना पड़े व्यवहार निभाने के लिए, जैसे माँ गुस्सा करती है। अब माँ का गुस्सा कैसा, आपने बचपन में वो कविता सुनी होगी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। उसका बच्चा मिट्टी खा के आया था और माँ के लिए भी लेके आ गया, क्योंकि उसको अच्छी लग रही थी। उसको लगा कि माँ को भी थोड़ा खिला दूं। और बच्चा क्या, बेटी थी उसकी। तो कविता में वो पंक्तियां ध्यान में रख लीजिए कि माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोली थी माँ तुम खाओ। खाओ नहीं, माँ तुम खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा बस तुम ही खाओ। पर ये तो एक कवित्री की कविता हो गई। पर माँ की कविता यहाँ तक पूरी नहीं होती। वो ये नहीं कहेगी तू खा, बस यहाँ से वो 2 उंगली वाला थप्पड़ लेके चलती है, और लगाएगी भी सही और मुंह से निकलवाएगी भी सही। अब उसका जो गुस्सा है वो सुधार वाला है, प्यार वाला है, क्योंकि इसी से बच्चे पनपते हैं और इसी से बच्चे पलते हैं और इसी से बच्चे पढ़ते हैं और इसी से सुरक्षित रहते हैं। इसलिए वो गुस्सा अच्छा, जो होशपूर्ण हो। नहीं तो आपके ग्रंथों में लिखा है क्रोध हो वही वैवस्वतो यम। ये यमराज है क्रोध। आपकी मुस्कुराहट छीन लेता है, आपका सम्मान छीन लेता है, आपके घर की स्थितियां बिगाड़ देता है। कि इससे बचिए। तो जिनका ध्यान परमात्मा में है वो ऐश में भी और तैश में भी संतुलन में रहेंगे। जिनका ध्यान वहाँ नहीं है उनका बैलेंस बिगड़ेगा ही। तो जो बैलेंस बना करके सिमरन करते हुए चलते जाते हैं उनके लिए कृष्ण भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहम्यहम। मैं वायदा करता हूँ तुम्हारा योग क्षेम वहन करूँगा, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें जो मिलना चाहिए वो दूंगा।
सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में, गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी